शर्मा के यहाँ पर घर के सभी लोग इकट्ठा हुए थे। आज उनका जन्मदिन था, इसलिए अपनी बेटी सीता और अपने दामाद रमेश को भी घर पे बुलाया था। मिसेस शर्मा उनका बेटा रोहित, बहू गीता रहा करते थे। गीता घर के काम काजों में बहुत एक्सपर्ट थी, खाना बहुत अच्छा बनाती थी और घर का बाकी सारा काम भी बहुत अच्छे तरीके से करती थी। इसकी वजह से शर्मा अपने बहू से बहुत खुश थी। घर पर हंसी मजाक का माहौल था। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। कुछ समय पहले मिसेस शर्मा के बेटी एवं और दामाद घर पर आए हुए थे। देखो सीता जब से शादी हुई है तब से अपने ससुराल में रह गई है। नहीं कहती है मम्मी जी, मैं कहाँ कहता हूँ कि कभी कभी मायके चली जाओ, यह मेरी कोई बात नहीं सुनती है। लगता है सीता दीदी का मन ससुराल में ज्यादा लग रहा है, लेकिन दामाद जी आप पे इनका इतना ख्याल रखते हैं, इसलिए उनका यहाँ आने का मन नहीं करता। अरे गीता, उनकी इच्छा तो ठीक है, पर क्या तुम्हें इच्छा नहीं होती अपने हाथों की चाय बनाकर पिलाओ? पता है दामाद जी को तुम्हारी हाथों की चाय पसंद है। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाभी आपकी हाथों की चाय तो पूरी दुनिया में मुकाबला नहीं है। कि क्या है ना, आपकी ननद को चाय बनाने नहीं आती है। यह सुनकर गीता अपने भाभी से चिढ़ जाती है और कुछ नहीं बोलती है और घूर घूर कर अपने भाभी गीता की तरफ देखती रहती है। अब क्यों नहीं दामाद जी, मैं अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। बना लेना ना भाभी, इतना क्यों जल्दी है? 5 मिनट तो बैठिए यहाँ पर, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर सीता वहाँ से उठकर चली गई और गीता सबके साथ बात करने लगी। किचन में जाकर सीता ने चीनी के डिब्बे में नमक के डिब्बे में चीनी रख देती है और मुस्कुराते हुए किचन से बाहर आती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बहुत शौक है अपने हाथों के बने चाय की तारीफ सुनने का। अब देखती हूँ कैसे होती है तारीफ, अब आएगा मजा। सीता रसोई से बाहर सबके पास आ जाती है। अरे भाभी, बात ही करती रहेंगी कि चाय भी बनाएंगी? हाँ, अरे हाँ, अभी बना के लाती हूँ। भाभी आज आप बहुत अच्छी दिख रही हैं। थैंक यू दामाद जी। रसोई की तरफ चली जाती है। इतनी अच्छी बीबी मिली है आपको, कभी कभार उनकी तारीफ कर दिया करो, वरना भाभी बुरा मान जाएंगी। अरे नहीं नहीं, वो तो किसी की बात का बुरा नहीं मानती हैं। ठीक कह रहा है बेटा, बहू किसी बात का बुरा नहीं मानती है। मेरा सारा दिन उसके हाथों की चाय पीने का मन करता रहता है। आपकी बहू के हाथों की चाय बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है, अब आएगा मजा। कुछ समय बाद गीता हाथ में चाय की ट्रे। आप भी चाय लीजिए ना। नहीं। अरे नहीं बहू, आज हमें चाय पीने का मन नहीं हो रहा है। एक काम करो, सबको चाय पिलाओ, मुझे नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले चाय पी थी। सभी लोग चाय पीने लगे। इन सभी के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल चुके थे। सीता का पति कुछ कहने वाला था, लेकिन दरअसल गीता ने चाय में नमक डाल दिया था और पकौड़े में चीनी डाल दिया था। लेकिन सबको डर था कि मिसेस शर्मा के जन्मदिन पर मिसेस शर्मा गीता से नाराज ना हो जाए और उसे कुछ ना कह दे, इसलिए कुछ कहे नमक वाली चाय पी रहे थे। शर्मा, अरे दामाद जी, आप कब से गीता के हाथों की चाय पीने के लिए कह रहे थे? वो क्या है मम्मी जी, खाने हैं ना, इसलिए पेट में जगह बचाकर रख रहा हूँ। पेट भर गया तो फिर कैसे खाऊं, केक कैसे खाऊंगा। रमा को किसी का बात समझ में नहीं आ रही थी। उनको कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन सीता के ओठों पे मुस्कुराहट थी कि उनको सारी बातें पता थी। आज तो मम्मी बड़े केक भाभी ने बनाया है, बिल्कुल जैसे चाह आज बनाया गया है।
मतलब क्या है सीता दीदी, आप कहना क्या चाहती है? मेरा मतलब है कि अच्छी चाय जैसे है वैसे केक भी बना है। यह सुनते ही कुछ लोगों के चेहरे के रंग उड़ गए और लगता है कि वे चाय की तरह केक में नमक मिला बनाया गया हो, इसलिए एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। मिसेस शर्मा को बात समझ में नहीं आ रही थी, सीता को बड़े मजे आ रहे थे। उसके बाद सीता ने गीता को सारी बात बताई और बात बताने के बाद और माफी मांगी। फिर से पार्टी में सब लोगों को बताया गया कि पार्टी में जो केक में मतलब चीनी मिला है, नमक नहीं, इसीलिए सब लोग खुश हो गए और पार्टी को अच्छी तरह से एंजॉय किए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।